दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं साइबर थाने में। आप देख सकते हैं यह रांची का साइबर थाना है और मुद्दा है साइबर अपराध। दरअसल पिछले दिनों फेसबुक पर और दूसरे कई सोशल मीडिया साइट पर कल्पना सोरेन, सीएम हेमंत और दूसरे नेताओं को लेकर कई अभद्र टिप्पणियां सामने आई है। और उसके बाद आदिवासी समाज के जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की है और थाने में इसकी लिखित शिकायत की है, न्याय की मांग की है और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब पीएम मोदी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई तब भी कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी हुई, और अब जब सीएम हेमंत को लेकर अभद्र टिप्पणियां की जा रही है, कल्पना सोरेन को लेकर टिप्पणी की जा रही है, तो यह भी नाकाबिले बर्दाश्त है। चलिए आपको हम मिलवाते हैं। तो क्यों आए हैं आप लोग थाना? देखिए, एक आदिवासी लड़का दिखाइए, इसलिए कि अभद्र टिप्पणियां हैं, इसको किसी चैनल में दिखाना उचित नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से कल्पना सोरेन, सीएम हेमंत और दूसरे आदिवासी नेताओं पर टिप्पणियां की गई है और एक आदिवासी लड़के का आईडी से की गई लगता है, क्या कहेंगे? वो वास्तव में आदिवासी लड़का है या कोई नन आदिवासी है? बिल्कुल, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। जो भी आईडी जो बनाया है, हमको नहीं लगता है, अभी भी मैं एक मिनट पहले बोली कि कहीं ना कहीं ये आदिवासी को, दोनों आदिवासियों को लड़वाने के लिए ये साजिश रचा जा रहा है। इसलिए ये आईडी पीछे कोई पॉलिटिकल कंस्पायरेसी भी है क्या? क्या पीछे विरोधी दल की साजिश है? हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन जब तक ये यहाँ पर तहकीकात नहीं खत्म हो जाती तब तक मैं ये श्योर नहीं बोल सकती हूँ कि इसमें किसका हाथ है। हाँ, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये या तो हमारे आदिवासियों को लड़वाने के लिए ये सब, मतलब आदिवासी लड़का के नाम से आईडी खोल के उसको इस तरह का अपशब्द का यूज किया जा रहा है, या दूसरी बात की राजनीति जो फंडा है, जो हमारे ये हेमंत सरकार को गिराने के लिए नहीं सक रहा है लोग, इसलिए मतलब इस तरह का अपशब्द करके कहीं से भी इस तरह का अराजकता फैला के। क्या एक कारण यह भी हो सकता है कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन सामने आती है और उसका प्रभाव दिखता है, झारखंड में एक विपक्ष का सफाया होता नजर आता है, तो क्या इसलिए भी कल्पना सोरेन को टारगेट बनाया जा रहा है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। जिस तरह का वो जिस समय जेल में थे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उस समय जिस तरह से उन्होंने मुखरता से उस वक्त को उन्होंने फेस किया और जिस तरह से उन्होंने उभरते हुए आज मुकाम तक पहुंची है और उस पद पर उसने बैठा है, कहीं ना कहीं विरोधियों को ये नहीं पच रहा है। और जिस तरह का मुखरता के साथ में वो अपना बात रखती है, कहीं ना कहीं ये विपक्ष को बहुत भारी पड़ रहा है और उनके बातों को कहीं ना कहीं वो पचा नहीं पा रहे हैं आज। इसलिए इस तरह का उसके पर्सनल लाइफ पे या उस पे पर्सनल टिप्पणी करके उसको कहीं ना कहीं लोग डेमोलाइज करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि इसमें हेमंत सोरेन और दूसरे जो नेता हैं, नेतृत्वकर्ता, उन पर भी टिप्पणियां की गई। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं देखिए हमारे गठबंधन की सरकार को ही बोला गया है और जिस तरह देखा जाए कि उसमें कहीं भाजपा के लोगों को नहीं कहा गया है। ये एक आदिवासियों के ऊपर, क्रिश्चियन ईसाइयों के ऊपर एक टिप्पणी किया गया है और दूसरी बात हमारे हेमंत सरकार के ऊपर टिप्पणी किया गया है, हमारे माननीय कल्पना सोरेन के ऊपर टिप्पणी किया गया है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि ये हमारे एंटी है, या तो चाहे कोई भी हो, ये या आदिवासी हो, या अगर आदिवासी के नाम से अगर फर्जी आईडी भी चला रहे हैं, अगर नॉन आदिवासी भी है, तो ये कहीं ना कहीं वो हमारे जो सरकार है उसे बौखलाए हुए है और उसको कहीं ना कहीं उसका काट नहीं निकालने के वजह से ये लोग आज इस तरह का उलूल जुलूल मतलब फेसबुक में कर रहे हैं। आप कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, हाल ही में कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी की गई, उसे कितना जायज ठहराइएगा? ये देखिए, कहीं ना कहीं हम जायज तो नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए हम भी महिला है, हम भी किसी की माँ है और ये बिल्कुल गलत है किसी का टिप्पणी करने के लिए कि नरेंद्र मोदी की माँ पे टिप्पणी किया, ये भी अभद्र और बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं ये भी भाजपा वालों से सवाल करना चाहती हूँ कि जब सोनिया गांधी को आपने जर्सी गाय कहा और न जाने कई शब्दों से आपने उसके लिए यूज किया, तब कहा सोए थे भाजपा वाले? उस समय आपने क्यों नहीं कहा कि किसी के महिला के ऊपर में ये अभद्र
टिप्पणी किया जा रहा है, वो भी तो किसी की माँ है। उस समय कहाँ सोए हुए थे जब अपने ऊपर, जब आप मोदी की माँ के ऊपर में जब ये बात आई, तब आप चिल्ला रहे हैं किसी की माँ है, किसी की पीएम बहन मोदी है। की मां पर जो टिप्पणी की गई उसे आप उचित मानते हैं? उचित तो ये कहीं से भी नहीं है। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, ये अगर ये उचित नहीं है तो क्या सोनिया गांधी के ऊपर टिप्पणी करना क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं है। तो दोनों पहलू देखिए कि दोनों पहलुओं को देखेंगे तो दोनों उचित नहीं है, लेकिन भाजपा को पहले अपने गरीब गिरेबान में देखना चाहिए। सबसे पहले तुम सोनिया गांधी के ऊपर में कितनी टिप्पणियां की, उस समय किसी ने आपको जवाब नहीं दिया। हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है कि झारखंड में, खासकर राजधानी रांची में, सरना ईसाई के विवाद काफी तेज किया जा रहा है। ईसाई धर्मियों को टिप्पणी पर टारगेट किया जा रहा है। ये भी, इसका भी मैं खंडन करती हूँ, क्योंकि देखिए आस्था है, आस्था को किसी का अधिकार नहीं रोकने के लिए। जब हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है, वो संविधान ने कहा है कि आप भारत देश के अंदर में आप सभी धर्मों को बोलने के लिए, मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ये चंद यहाँ आरएसएस के दलाल जो है वो हम लोग को बांटने का काम कर रही है, वो ईसाई समुदाय को बांटने का काम कर रही है, सरना ईसाई को बांटने का काम कर रही है। ये तो कहीं से भी जायज नहीं है और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। तुम कौन होती हो इस सरना और ईसाई को बांटने वाली? क्योंकि हमने संविधान ने अधिकार दिया है कि भारत देश में जो भी रहता है वो स्वेच्छा से अपने धर्म को मान सकता है। आज थाना में गए हैं आप, तो क्या बात हुई? थाना की ओर से साइबर क्राइम प्रभारी की जो देखते हैं उनकी ओर से क्या आश्वासन? थाना प्रभारी के तरफ से फुल हम लोग को सपोर्ट रहा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो भी है, ये फर्जी फेक आईडी वाला, ये बहुत जल्दी गिरफ्तार होगा और कहीं ना कहीं उसका उन लोग पूरा डिटेल्स निकाल लिया है, ये बहुत जल्दी अरेस्ट होगा। और सामाजिक जो है कार्यकर्ता, मैं देख रहा था कि पुलिस पर भी टिप्पणी की गई। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत बात है। पुलिस के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना ये कहीं से भी जायज नहीं है। आप लोग की मुख्य मांग क्या है इस मामले में? हमारे मुख्य मांगे हैं कि जिस तरह उसने इस तरह का पुलिस प्रशासन को, ईसाई समुदाय को, मुख्यमंत्री के ऊपर, कल्पना सोरेन के ऊपर जितने भी अभद्र टिप्पणी की है, हम लोग की मांग है उसे जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि आगे दिन इस तरह का माहौल खराब होने का, इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो। तारामणि जी, क्या लगता है जिस तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन को टारगेट किया जा रहा है, उन पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, भारत मित्र उस टिप्पणी को दोहरा भी नहीं सकता, इतनी घृणित टिप्पणी है, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? देखिए, जब भी महिलाएं राजनीति में आगे आई हैं तब तक उन लोगों के ऊपर ये सवाल आए हैं। मैं सिर्फ कल्पना सोरेन को नहीं बोलती, क्योंकि कल्पना सोरेन तो आज की नेता नेत्री बनी है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इंदिरा गांधी तक को लोगों ने गलत टिप्पणियां की हैं, सोनिया गांधी को भी गलत टिप्पणियां की है। तो कल्पना सोरेन आज की हमारी उभरी हुई नई सर्वोदय की नेता और मंत्री है। आज जब वो आगे बढ़ रही है, आज वो झारखंड को लेके झारखंड के सर्वोदय को सोच रही है, तो उसके ऊपर भी टिप्पणी की जा रही है। हर बार ऐसे पितृत्व सत्ता का जो समाज है, ये इसको जाहिर करता है कि आज भी हमारा जो पितृ समाज है, जो पहले के जो सोच थी, वो घटिया सोच आज भी चल रही है, जिस वजह से आज महिला जब भी आगे बढ़ी है तो उसके चरित्र पर, उसके ऊपर गंदा अभद्र टिप्पणियां की गई है, जो कभी भी असहनीय नहीं है। और आज की महिलाएं जाग चुकी हैं, आज की महिलाएं संविधान को समझती है, उनके अधिकार को समझती है, उनके सम्मान को समझती है। इस वजह से हम लोग ये पूरा का पूरा जो अभी षड्यंत्र, जो महिलाओं के ऊपर गंदी टिप्पणी करना, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और आप लोग जब कल्पना मुर्मू सोरेन पर टिप्पणी की जाती है तब तो आक्रामक हो जाते हैं, और पीएम मोदी की मां पर जब टिप्पणी की जाती है तब तो आप लोग शांत रहते हैं। पीएम मोदी जी की मां के को भी टिप्पणी जो किया गया, वो कल ही हम लोगों ने सोशल मीडिया में देखा है, और मैंने अपने सोशल मीडिया में भी इस चीज को डाला है। हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो माँ है, और वो सबसे पहले वो नरेंद्र मोदी, मैं उनको नहीं लाना चाहूंगी इस बीच में, वो किसी भी पार्टी का बात ले ले, पर ये सबसे पहली बात है, वो एक महिला है। और मैंने बार बार कहा है कि महिला महिला होती है, ना तो उसका कोई राजनीति होता है, ना तो फिर उसका कोई धर्म होता है, ना जाति होता है। सबसे पहले इंसान है, और इंसान में वो एक महिला है, और उसका अगर कोई अपमान करता है तो उन सबका हम विरोध करते हैं। आप लोग साइबर थाने में गए थे, क्या हुए, क्या आश्वासन मिला, और आप लोग के मुख्य मांग क्या है?
हमारा मुख्य मांग ये है कि ये जो सोशल मीडिया में गलत तरीके से आदिवासी लड़का राजू करके एक मीडिया में अपना वो आईडी खोला हुआ है, उसका जांच की जाए, वो कौन है वो हमारे सामने उनको लाया जाए और उस पर कड़े एक्शन ली जाए। ये तो लगता है कि वो लड़का जो एक आदिवासी का आईडी बना करके अभद्र टिप्पणी, वास्तव में आदिवासी है या एक पॉलिटिकल कंस्पायरेसी है, इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा है? देखिए, हो सकता है, ये जांच का विषय है और इसमें क्योंकि जब तक जांच नहीं होता है तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते। इसी वजह से हम लोग एक्शन के लिए आज थाना आए हुए हैं। हमने दिया है कि इस पर जांच करें और ये कौन है, क्या है, उसकी मंशा क्या है, ये सबके सामने लाएं और फिर एक्शन लेने का। क्या मिला पुलिस की ओर से, क्या आश्वासन मिला? पुलिस की तरफ से ये आश्वासन मिला है कि कल भी गुमला से एक एफआईआर हो चुका है, ऑनलाइन एफआईआर, और आज हम लोगों ने हमने खुद महिलाओं के साथ मिलकर अभी हम लोगों ने एफआईआर की है और थाना प्रभारी ने कहा है कि हम लोग इस पर कल से ही लगे हुए हैं, 24 आवर्स हो गई है और जल्द से जल्द हम लोग इसको गिरफ्तार करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कल्पना मुर्मू सोरेन, सीएम हेमंत और दूसरे जो इंडिया गठबंधन के चेहरे हैं, उन पर जिस तरह अभद्र टिप्पणी की गई है सोशल मीडिया पर, उनको लेकर जो टिप्पणियां की गई है, उसके बाद सियासत गर्म है और कहीं न कहीं ये जो एक्टिविस्ट हैं, जो कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, आदिवासी समाज के से भी जुड़े हुए हैं, इनका इशारा इस ओर है कि इसके पीछे भाजपा की साजिश हो सकती है, पॉलिटिकल कंस्पायरेसी हो सकती है। जिस प्रकार कल्पना सोरेन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सामने आई है, अपने वक्तव्य कला से, अपने भाषण से विपक्ष को निशाने पर लिया है और उससे सफलता मिली है, विपक्ष का सुपड़ा साफ हुआ है। इसके कारण भी कल्पना सोरेन को निशाने पर लिया जा रहा है। हालांकि वो एक इस बात का भी दावा कर रही है कि अभी वे पुख्ता तौर पर कुछ नहीं बोलेंगी, मामले की जांच के लिए आवेदन दिया गया है और सिर्फ इस मामले में सिर्फ रांची में मामला दर्ज नहीं हुआ है, गुमला में भी मामला दर्ज हुआ है, दूसरे स्थानों पर भी साइबर क्राइम में मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है और दावा किया जा रहा है कि 24 घंटा के अंदर अंदर वह शख्स जो अपने को आदिवासी बताता है, आदिवासी आईडी से कल्पना सोरेन सीएम हेमंत पर टिप्पणियां कर रहा है, वह जल्द ही कटघरे में खड़ा होगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।